हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक सारंगी का पाठ 5 करेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5, सुने कहानी, थाथू और मैं। तो बच्चों, ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है और अपने दादाजी को थाथा या थाथू कहकर बुलाती है। उसके दादाजी भी उसको बहुत प्यार करते हैं और उसको घुमाने ले जाते हैं, बारिश में खिलाने ले जाते हैं, मछलियों के पास ले जाते हैं और जब रात हो जाती है तो अपनी गोद में उसका सिर रखकर उसे सुलाते भी हैं। यहाँ पर दिया है थाथू और मैं। अब इसमें देखते हैं थाथू कौन है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक दादाजी हैं और एक छोटी लड़की है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। इसका मतलब थाथू मीन्स यहाँ पर ये छोटी लड़की अपने दादाजी को थाथू कहकर बुलाती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। अब ये छोटी बच्ची बता रही है कि मुझे थाथू कभी कभी सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ तो रास्ते की सारी बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में ये छोटी लड़की अपने दादाजी के साथ गाड़ी में बैठकर सिनेमा देखने जा रही है और आसपास की गाय और बकरियां उससे दूर हट गई हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? अब ये छोटी बच्ची अपने दादाजी से कह रही है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ, वह सिर हिलाकर हंस देते हैं। अब थाथू से ये पूछ रही है और थाथू सिर हिलाकर हंस रहे हैं। थाथा के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। अब इनके दादाजी के दांत नहीं है। जब दांत टूट जाते हैं ओल्ड एज के लोगों के तो एक गुलाबी सी मसूड़ों की दीवार दिखाई देती है और एक गुलाबी सी गुफा। गुलाबी सी गुफा मीन्स मुंह के अंदर के पार्ट को गुलाबी सी गुफा इसमें बोला गया है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। दादाजी छोटी बिटिया को बाहर बारिश में चलने के लिए बोलते हैं। ये छोटी लड़की कह रही है कि दादाजी और मैं कुछ अलग करते हैं, समुद्र तट पर जाते हैं, ऊंची नीची लहरें उनकी तरफ उठती हैं और वे बरसात में भी बाहर निकल जाते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। ये छोटी बच्ची कह रही है कि रात में जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो चांद हमारे साथ साथ चलता है और जब हवा चल रही होती है तो वो ऐसा लगता है जैसे सीटी बजा रही है। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर समुद्र के पानी में दादाजी और छोटी बिटिया खड़े हुए हैं और यहाँ पर मछलियां उनके चारों तरफ घूम रही हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। ये छोटी बच्ची कह रही है कि जब मछलियां हमारे चारों तरफ घूमती हैं, हमें ढूंढती हैं और मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने के लिए बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। अब दादाजी और छोटी बेटी दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो छोटी बेटी अपने दादाजी का हाथ पकड़कर कूदती फांती अपने घर के अंदर आ जाती है और दादाजी अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लग जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। अब ये छोटी बिटिया दादाजी से कहती है, जब दादाजी किताब पढ़ रहे होते हैं, दादाजी क्या ये जादुई किताब है? क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? तो दादाजी कहते हैं कि अब तुम सो जाओ। मीन्स अब वो छोटी बिटिया खेलते खेलते थक गई है। वे उनको सोने के लिए बोलते हैं। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। अभी छोटी बिटिया कहती है, मैं उनकी गोद में सिर रखकर सो जाती हूँ। मुझे अपने
थातू से बहुत ज्यादा प्यार है और ये भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं भी एक दिन बड़ी होकर अपने थातू के जैसे ही बनूं। तो बच्चों, इसमें दादाजी और पोती के प्यार को दिखाया गया है। आओ अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर करते हैं। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। अब जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, इसके आधार पर हम कई प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि आप अपने दादाजी को क्या कहकर बुलाते हैं, या फिर आपके दादाजी भी आपको सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर आपको बारिश में भीगना कैसा लगता है, या फिर आप ये प्रश्न भी बना सकती हो कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का खेल। नंबर 1, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर चंद्र बिंदु हमें लगाना है, वो सही जगह पर लगाना है, ये देखनी है, हमें पूरी लाइंस पढ़नी है। उसके बाद देखना है किस शब्द के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे जिससे उस शब्द का अर्थ ठीक से बन पाए। क, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। अब देखिए यहाँ है ऊंची नीची, लेकिन ये होता है ऊंची। यहाँ आएगा चंद्र बिंदु, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। ख, थातू क्यों ना हम चांद पर चले। देखिए यहाँ पर चांद नहीं होता, ये होता है चांद। यहाँ भी चंद्र बिंदु आएगा। मेरी उंगलियां कुतरती हैं, उंगलियां नहीं होता, ये होता है उंगलियां। नेक्स्ट है, उनके साथ में कूदती फाती घर आ जाती हूँ। उनके साथ में कूदती, कूदती नहीं होता, होता है कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। इसके बाद है प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, उनके शब्द उलट पुलट हो गए हैं। आइए इनको ठीक अरेंज करके हम लगाते हैं। क, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। अब इसका हम बनाएंगे, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। हम लिखेंगे मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। ख, तट समुद्र जाते हम पर हैं। इसको हम लिखेंगे हम समुद्र तट पर जाते हैं, हम समुद्र तट पर जाते हैं। ग, हैं थातू मुस्कुराते। इसका हम लिखेंगे थातू मुस्कुराते हैं। घ, हूँ मैं कहती थाथा उन्हें। इसका हम लिखेंगे मैं उन्हें थाता कहती हूँ, मैं उन्हें थाता कहती हूँ। ओके, करते हैं नेक्स्ट। झटपट कहिए। यहाँ पर आपको टंग ट्विस्टर दिए गए हैं, इनको आपको झटपट बोलकर देखना है। नंबर 1, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। दूसरा है, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। तो इनको आप जल्दी जल्दी बोलने का अभ्यास करेंगे, इनको हम टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो बच्चों, कक्षा 2 हिंदी की पुस्तक सारंगी का पाठ 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।